स्टार्ट करें बेटा, आ जाओ। चलिए, सब कुछ ठीक है, स्टार्ट करें। स्टार्ट कर सकते हैं। गुड आफ्टरनून सबको। सबका रिजल्ट आ गया, सबने देख लिया? श्वेता, ऋषि, अंश, सोना, मानसी, हिमांशु, तनु, तृप्ति, किरण, शिवम, आयुषी, फैजा, उज्जवल, महेश, अभिराम, प्रियांशु, आशीष, आयुषी मिश्रा, तबरेज, अखिलेश यादव, मिस्टर सदाव, सुरभि, इंद्रजीत, सभी टिल्लू पिल्लू टाइप के बच्चों का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा आपका मंथन बैच में। ठीक है, टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस, ठीक है, सही है। हाँ, एक चीज सजेस्ट करूंगा आप में से जिनका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ड्रॉप है, वो साइड से ना, जहाँ पे कम से कम क्लास ना करनी पड़े, ऐसी कोई बीएससी भी ज्वाइन करके रख लेना, ऐसे ही है ना। हाँ, ज्वाइन करके रख लेना साइड से। ठीक है, सनातनी, सीताराम, तुम्हें बेटा ब्लॉक कर दूंगा, सब्सक्रिप्शन कैंसिल। यस, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए चालू करते हैं हम लोग। और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, मैं एक बार पूरा रिवाइज कर रहा हूं ताकि आपको सब कुछ याद रहे। हम बेटा ऑलरेडी प्रोकैरियोटिक सेल पूरा पढ़ चुके हैं, यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं, बेसिक से पढ़ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा फर्स्ट चैप्टर में टाइम लगता है। तो सबसे पहले बेटा हमने जो पढ़ा था, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ाया था। तो हमने पढ़ा था यूकैरियोट में हमारे पास विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल में सेंट्रियोल होता है, राइबोसोम होता है, और डबल मेम्ब्रेन वाले में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड न्यूक्लियस होता है। और जिसमें हमारे पास, ध्यान सुनेंगे, जिसमें हमारे पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, जिसमें हमारे पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसमें हमारे पास ये आ जाते हैं। और डबल मेम्ब्रेन वाले हो गए, ठीक है। सिंगल मेम्ब्रेन वाले आपको पता ही है, सिंगल मेम्ब्रेन में हमारे पास क्या आता है, ईआर आता है, गोल्जी आता है। उसके बाद हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे। हमने ये बोला था, जब तक माइक्रोस्कोप नहीं आया प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिटेल स्ट्रक्चर हमें पता नहीं चला। तो जब हमें डिटेल स्ट्रक्चर के लिए हमने क्या किया, एक ऐसा सेल लिया जिसके अंदर कोई और मेम्ब्रेन नहीं होती, उसकी हमने मेम्ब्रेन को डैमेज किया। और बच्चों से बात किया जाएगा। हाँ लाइव हूँ मैं, हाँ लाइव हूँ। बेटा बताओ क्या चल रहा है, मस्त जबरदस्त। आवाज थोड़ी आ रही होगी आपकी, माइक तो मेरे पास है। नहीं आती, मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? नहीं आ रही, नहीं आ रही, मेरी आवाज आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही। सबसे पहले इनसे पूछो, जूम पे कनेक्ट करेंगे इन बच्चों से, है ना। इस संडे को इनसे बच्चों से जूम पे कनेक्ट करते हैं, एक बार आप बात करो। ठीक है। देखो बेटा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो चाह रहे थे कि सर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपसे समझनी है, पर अगर फेस टू फेस आ जाते हैं तो हम बहुत सारी चीजें, आपकी फीलिंग्स आपसे शेयर कर पाएंगे। और एक्चुअल में एक मोटिवेशन आता है ना, मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो एक लगता है कि यार मैं डाउन हो रहा था, अब फिर से एक्टिवेट हो गया। तो इसके लिए हम लोग, ठीक है, हो सकता है कुछ ग्रुप बनाए, ठीक है, मतलब डायरेक्टली आपसे कनेक्ट करने वाले हैं जूम पर। ठीक है, तरीका कैसा है हम आपको बता देंगे। बेटा इस बार क्या है, हम लोग ये सोच रहे हैं कि जैसे बैच में ना अलग से बच्चों से कनेक्शन बहुत जरूरी है। क्या होता है, ऑनलाइन में बच्चा खो जाता है। तो इस संडे को या सैटरडे किसी एक दिन आपको बता के इन्फॉर्म करके प्रॉपरली, छोटे छोटे ग्रुप में, हो सकता है आपका 2-4 दिन बाद नंबर आए, लेकिन छोटे छोटे ग्रुप्स में हम जूम पे बात करेंगे, आपकी बात समझेंगे। क्योंकि आज भी हम लगातार जब बात करें तो बच्चा ये कह रहा है कि सर मुझे पहले 2-3 महीने गाइड कर दो, उसके बाद मैं कर ले जाऊंगा। तो थोड़ा ध्यान रखना, आपके कांटेक्ट नंबर, ठीक है, हमारे पास आ रहे हैं, तो हमने ग्रुप बनाना चालू कर दिया है। तो ग्रुप वाइज हम आपको लिंक भेजना चालू कर देंगे, ठीक है, और इन्फॉर्म भी कर देंगे आपको बैच में कि बेटा इतने बच्चों का ग्रुप बन गया है, और लिंक जाएगा आपको, इस समय पर लिंक को क्लिक करके जूम में मीटिंग में आ जाना है, ठीक है।
हाँ किसी का नंबर पहले आएगा, किसी का बाद में। हाँ, पर आएगा सबका। आएगा। ठीक है बेटा, साल भर आप लोग कनेक्ट रहोगे। अब regular हाँ, चलेगा, रेगुलर regular करेंगे, चलेगा। आपसे पूरी बात करते हुए चलेंगे। ठीक है, सही है। हाँ, ऐप पर कर लो। ऐप पे करने से थोड़ी तू बोल पाएगा कुछ, गधा। ऐप पे नहीं करना है, जूम पे करना है। रीजन क्या है कि तू कुछ बोल भी तो पाए वर्बली। ऐप पे तो करते, पढ़ा तो रहे हैं लाइव। हाँ, छोटे छोटे ग्रुप बना के कर लेंगे। मैं करूंगा बेटा, मैं हूंगा, एमडी सर हो सकते हैं, सर्वेश सर हो सकते हैं, हम तीनों हो सकते हैं। यस यस, टेस्ट एनालिसिस बता देंगे। यस, मेजर टेस्ट है से पहले जूम पे कनेक्ट करें। ठीक है, डन, ये भी ठीक है। आ जाओ। हाँ भाई, सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे, डोपा हमने कल क्लास में करा था। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया था, याद करो। मैंने कहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी में होती है, वो सेपरेट करती है साइटोप्लाज्म को आउटर मेम्ब्रेन से, वो कंट्रोल करती है एंट्री एग्जिट को कंट्रोल करती है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन या ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन सभी किसकी बनी होती है, लिपिड बाइलेयर की बनी होती है। उसके बाद हमने मॉडल्स की बात की थी। डेनियल डेविसन को हम सैंडविच मॉडल बोल सकते हैं, सिर्फ ये वर्ड आ सकता है। रॉबर्टसन को यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल बोल सकते हैं। फिर हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोला था। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, किस तरीके से लिपिड और प्रोटीन अरेंज है मेम्ब्रेन में, ये बताया उन्होंने। 1972 में सिंगर निकोलसन ने एक मॉडल दिया और उसमें बताया कि जो लिपिड होता है वो क्वासी फ्लूइड होता है। लिपिड क्या होता है, वो क्वासी फ्लूइड होता है। क्वासी फ्लूइड होने की वजह से लिपिड जो है ना, लिपिड जो है, ध्यान से सुनेंगे, क्वासी फ्लूइड होने की वजह से उसकी जो लिपिड है वो ऐसे मूव कर सकता है। दूसरी चीज हमने ये बोली थी कि प्रोटीन ऐसे लेटरल मूव कर सकता है। इस एबिलिटी को किस किस बच्चों को नहीं पता लेटरल क्या होता है, देख इधर। ये अगर ये लिपिड की मेम्ब्रेन है, अगर प्रोटीन ऐसे मूव कर रही है, वो लेटरल है। क्या है वो, लेटरल मूव कर सकती है। उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लूइडिटी बोलते हैं। अब हम यहां से डोपा सॉल्व करेंगे और फटाफट से मेम्ब्रेन का फंक्शन पढ़ेंगे। मेन लिपिड क्या है बेटा सेल मेम्ब्रेन में, जल्दी बताओ। मेन लिपिड क्या है सेल मेम्ब्रेन में, फैट, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड मेन लिपिड है, और उसमें भी एक टाइप होती है जिसे लेसिथिन कहते हैं। उसमें भी एक टाइप होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेसिथिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेसिथिन बोलते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फॉस्फोलिपिड मेन टाइप है, उसमें भी हमारे पास लेसिथिन होता है। फॉस्फोलिपिड क्या होता है बेटा, फॉस्फोलिपिड क्या होता है, पोलर, नॉन पोलर, एम्फीपैथिक और नन। फॉस्फोलिपिड क्या होता है बताओ बेटा। फॉस्फोलिपिड में पोलर चीज भी होती है, नॉन पोलर भी होती है। जब पोलर नॉन पोलर दोनों हो तो एम्फीपैथिक। क्या होता है, एम्फीपैथिक। यस, एम्फीपैथिक। यस 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 यस। उसके बाद हाइड्रोकार्बन टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड इज, हाइड्रोकार्बन टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड इज, हाइड्रोकार्बन टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड इज, बताओ। अवे फ्रॉम एक्वस टुवर्ड साइटोप्लाज्म, away from aqueous. Glycolipid not true. Sugar on protein, sugar on lipid, present on cytoplasmic side, all not true पूछा हुआ है। शुगर ऑन प्रोटीन तो नहीं है ग्लाइकोलिपिड, शुगर ऑन लिपिड है। प्रेजेंट ऑन साइटोप्लाज्मिक साइड नहीं, आउटर साइड होता है, तो ये दोनों नॉट ट्रू है। इसमें ट्रू होना चाहिए, बी आएगा तब। ट्रू होना चाहिए बेटा, इसमें ट्रू होना चाहिए। यस यस, इसमें ट्रू होना चाहिए। यस, ठीक है। डोपा कहां मिलता है बेटा, डोपा से बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, तू पूछ रहा है डोपा कहां मिलता है। पिछले 3 साल में सबसे फेमस चीज रही है ये। ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज फ्लूइड, सॉलिड, क्वासी फ्लूइड, ऑल। ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इज फ्लूइड, सॉलिड, क्वासी फ्लूइड, ऑल। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। फ्लूइड, जल्दी जल्दी। फ्लूइड, क्वासी फ्लूइड, सॉलिड, क्या, जल्दी जल्दी फास्ट सर। क्वासी फ्लूइड, क्वासी फ्लूइड आएगा सी। आगे ले लो। सरफेस ऑफ आरबीसी हैव शुगर अटैच ऑन, शुगर किस पे अटैच होती है, ऑन। प्रोटीन पे होगा तो ग्लाइकोप्रोटीन बना देगा, लिपिड पे ग्लाइकोप्रोटीन नहीं बनाएगा, प्रोटीन पर फॉस्फोलिपिड नहीं बनाएगा, प्रोटीन पर अटैच होकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाएगा। मोस्ट एक्सेप्टेबल मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन इज सिंगर निकोलसन। सिंगर निकोलसन जो है सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल है। कोई डाउट है किसी का?
किसी का कोई डाउट है? क्वेश्चन 2 को रिपीट कर देते हैं। किसी का कोई डाउट है क्वेश्चन 2 रिपीट के अलावा? सैंडविच मॉडल का मतलब दो मेम्ब्रेन के दोनों तरफ प्रोटीन है। आरबीसी क्यों लेते हैं सरमान मनोज कुमार जी? क्योंकि आरबीसी के अंदर कोई ऐसी ऑर्गेनल, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आरबीसी के अंदर कोई ऑर्गेनल होती है? यस होती है, राइबोसोम होते हैं। क्या आरबीसी के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होती है? नहीं होती। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होती है? नहीं होती। मेरा 2 रॉन्ग हो गया। 2 ही घंटा आप मारो अपने के, 2 ही झापड़ मारो। फॉस्फोलिपिड इस, बेटा मेरी बात सुन, फॉस्फोलिपिड में ये दोनों चीजें हैं, पर वो होती एम्फीपैथिक है। एम्फीपैथिक का मतलब जिसपे प्लस और माइनस, मतलब जो पोलर और नॉन पोलर हो। चलिए आइए चालू करते हैं बेटा, चालू करते हैं। हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेम्ब्रेन के फंक्शन की बात करेंगे। ठीक है, हम मेम्ब्रेन के फंक्शन की बात करेंगे, ध्यान से सुनेंगे बेटा। हम फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन की बात करेंगे, ध्यान सुनेंगे। मेम्ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है, टॉपिक का नाम है फंक्शन ऑफ मेम्ब्रेन। तो मेन फंक्शन जो है मेरे पास मेम्ब्रेन का है ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल। ट्रांसपोर्ट, चीजों का ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस मेम्ब्रेन, अक्रॉस मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के चारों तरफ अगर मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं चीजों का, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्रांसपोर्ट बोल रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन तो यही है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन यह है बेटा कि मेम्ब्रेन के चारों तरफ, मेम्ब्रेन के चारों तरफ हमारे पास चीजें कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं। मेम्ब्रेन के चारों तरफ की चीजें कैसे ट्रांसपोर्ट होती हैं, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है। क्लियर है? ये हमारे पास है। ठीक है, यस। जल्दी बताओ। ठीक है, ये मेन मेन है कि आपके पास अगर ये मेम्ब्रेन है तो चीजों का ट्रांसपोर्ट इस साइड और इस साइड, अंदर चीजें आ सकती हैं और बाहर चीजें जा सकती हैं, वो सब ये काम मेन फंक्शन है। अब क्या होता है बेटा, जो क्वासी फ्लूइड नेचर है मेम्ब्रेन का, जो क्वासी फ्लूइड नेचर है, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ मेम्ब्रेन, वो एक्सप्लेन करता है सम अदर फंक्शन। ऑल्सो एक्सप्लेन, इसकी वजह से मेम्ब्रेन कुछ और काम कर सकती है। जैसे कि मेम्ब्रेन किस तरीके से ग्रोथ कर सकती है, ग्रोथ कैसे हो सकती है। दूसरा, मेम्ब्रेन कोई चीज बाहर फेंक रही है, उसको कहते हैं सिक्रीशन। कैसे कोई चीज सिक्रीट हो सकती है, उसको हम लिख सकते हैं कैसे कोई चीज अंदर आ सकती है, एंडोसाइटोसिस। उसके अलावा बेटा हम लोग लिख सकते हैं कैसे सेल डिवाइड करता है। उसके अलावा हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, किस तरीके से सेल के जंक्शंस बनते हैं। क्या बनते हैं? सेल के जंक्शंस बनते हैं। यहां पर कुछ बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होगी, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाए। मैं रिपीट करता हूं, एक बार ध्यान से सुनेंगे। क्या होता है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सॉलिड नहीं है, ठोस नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसका मेन फंक्शन क्या है कि सेल के अंदर क्या आएगा और क्या बाहर जाएगा, इस चीज को वो एक्सप्लेन करती है। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा जाता है क्योंकि उसका नेचर सॉलिड नहीं है, वो कुछ और काम भी करती है। अगर मुझे किसी सेल को ग्रो करना है तो उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत रोल होता है। कैसे रोल होता है मैं आपको समझाऊंगा अभी। अगर मान लो किसी सेल का साइज बढ़ाना है, आप समझो ध्यान से, साइज बढ़ाना है, तो साइज बढ़ाने के लिए उसकी मेम्ब्रेन और बनानी पड़ेगी। उसकी मेम्ब्रेन क्या करेंगी? और बनानी पड़ेगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? और बनानी पड़ेगी। तो कैसे उसका साइज हम बढ़ा सकते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। कैसे वो सेल डिवाइड करने में मेम्ब्रेन मदद करती है वो समझाऊंगा। अगर कोई चीज मुझे बाहर फेंकनी है या कोई चीज अंदर लानी है बल्क में, तो कैसे मेम्ब्रेन उसमें मदद करती है। और कई बार क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें सेल जंक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल जंक्शंस। उनका क्या रोल होता है और वो किस तरीके से मेम्ब्रेन के फ्लूइड नेचर पे, मेरी बात समझेंगे सारे बच्चे। जैसे मान लो मैं कह रहा हूं, ध्यान सुनेंगे, मान लो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास ये पेज है, मेरे पास ये पेज है, समझो ये पेज है। इस पेज पे समझो, ये जो पेज है ना मेरे पास, ये वाला जो पेज है, इस पेज का नेचर लिक्विड है। इसकी मतलब क्वासी फ्लूइड है, इसकी वजह से बहुत सारे फंक्शन एक्सप्लेन हो जाते हैं। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? जैसे ये सॉलिड नहीं है, कुछ लिक्विड जैसा होता, क्वासी फ्लूइड, पूरी तरह लिक्विड भी नहीं है। उसकी वजह से मेम्ब्रेन बहुत सारे फंक्शन कर पाती है जो कोई और नहीं कर पाता।
किसी चीज की ग्रोथ करनी है, मान लो सेल की ग्रोथ करनी है, वो एक्सप्लेन हो पाता है। तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा, अगर आपसे कोई पूछे कि मेन फंक्शन क्या है, मेन फंक्शन क्या है, तो आप बोलोगे ट्रांसपोर्ट। लेकिन जो नेचर है मेम्ब्रेन का क्वासी फ्लूइड, उसकी वजह से ये कुछ फंक्शन और हैं जो एक्सप्लेन हो पाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट से पहले मैं यही फंक्शन एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। यहां तक ठीक है? यहां तक ठीक है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा। रोशन कुमार, अगर कैजुअलिटी की हालत में पेशेंट मरने के वाला हो तो क्या फॉर्म भरना चाहिए? मुन्ना भाई एमबीबीएस मैंने तेरे से ज्यादा बार देखी है, ठीक है? उस मूवी में मैं बताता हूँ, एक जो सबसे अच्छा सॉन्ग है मुझे पसंद है, वो ये था कि सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, थोड़ा बुरा लगा पर चलता है। इसका मोटिवेशन ये है कि कई बार ड्रीम जब टूटते हैं तो खराब लगता है, पर हमें आगे बढ़ना होता है। मुझे ये लाइन बहुत पसंद है, समझ इस बात को। क्योंकि क्या होता है कि जब हम किसी चीज को बहुत मतलब उससे मेहनत से करते हैं तो कई बार खराब लगता है, तो हमें क्या करना होता है, उस चीज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना होता है, ठीक है? इसलिए लिख मत वहां पे। यस, चलें आगे। तो आप मूवी से क्या सीखते हैं? मेरा अलग है, आपका अलग होगा। मैं काम की चीज सीखता हूं, है ना? आ जाओ, आ जाइए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, ध्यान देंगे। यस, यस, टेस्ट का सिलेबस मेम्ब्रेन तक आएगा और थोड़ा सा सेल वॉल आएगी, मेम्ब्रेन आएगा और एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम तक आएगा टेस्ट का सिलेबस। यस, ठीक है, आ जाइए। ग्रोथ, सबसे पहले हम बात क्या कर रहे हैं? क्वासी फ्लूइड नेचर। देख इधर देख, लिख रहा हूं मैं, क्वासी फ्लूइड नेचर एक्सप्लेन करेगा मेम्ब्रेन कैसे ग्रोथ करती है। मेरी तरफ देख, ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियस है। ये स्ट्रक्चर क्या है? न्यूक्लियस है। कितने लोगों को पता है कि ईआर जो होता है वो बनाता है एसईआर? नहीं पता, मैं बताता हूं। एसईआर लिपिड बनाता है और प्रोटीन कौन बनाता है? आरईआर। दोनों ने बनाकर यहां पर भेजा, या मैं कहता हूं गोल, देखो ये मान लो ईआर है, ईआर से चीज चली गई गोल्जी बॉडी में। अब गोल्जी बॉडी से ये जो वेसिकल बने हैं ना, ये वेसिकल भी मेम्ब्रेन के बने होते हैं। ये जाकर इस मेम्ब्रेन पर लगकर इसकी लंबाई बढ़ा सकते हैं। मान लो मैं यहां से नाप के घुमाकर यहां तक नापूं, ये 100 मीटर है। जैसे जैसे ये वेसिकल इस पर लगते हैं ना, इसकी लंबाई बढ़ जाती है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कोई सेल कैसे ग्रो करेगा, किसी भी सेल में, जैसे मान लो ये एक सेल है, इसके अंदर पानी चला जाए, पानी जाने से इसकी जो ये दीवार है, ये वॉल है, ये फैल जाए, फैलने से फट सकती है। तो अगर इस दीवार में और एक्स्ट्रा मटेरियल आ जाए तो ये इसकी ग्रोथ हो जाएगी। ऐसे क्या होता है बेटा, सेल मेम्ब्रेन सॉलिड नहीं होती, क्वासी फ्लूइड है। तो कोई भी वेसिकल जो खुद मेम्ब्रेन का बना हुआ है, अगर वो मेम्ब्रेन पर जाकर लगता रहे तो मेम्ब्रेन का साइज बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं, मेरी बात ध्यान से सुने, कहीं ना कहीं सेल मेम्ब्रेन का क्वासी फ्लूइड होना उसे ग्रोथ कराता है। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑर्गेनल, खासकर वेसिकल, अगर मेम्ब्रेन पर जाकर लगती है तो मेम्ब्रेन का क्या बढ़ा देती है? साइज बढ़ा देती है। और थोड़ा सा पानी एंटर करने से साइटोप्लाज्म बढ़ जाता है, और फिर हम बाहर से मटेरियल ले लेंगे और नई ऑर्गेनल बना देंगे, उससे सेल की ग्रोथ होने लगेगी। समझ आया? समझ आया नहीं आया? समझ आया नहीं आया? मैंने क्या बोला? मैंने लिखा है यहां पर क्या? वेसिकल। ये वेसिकल कहां से आया? वेसिकल बना पहले ईआर से, फिर गोल्जी से, फिर ये वेसिकल बाहर की तरफ जा रहा है, पर इसकी ये जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो गई? फ्यूज कर गई। तो हमने क्या लिखा है? हमने लिखा है वेसिकल फ्यूज विद मेम्ब्रेन एंड बिकम पार्ट ऑफ इट। किसका पार्ट? पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन। इसके थ्रू क्या होता है? सेल ग्रो करता है। इसके थ्रू क्या होता है? सेल ग्रो करता है। ये यूकैरियोट्स में है। प्रोकैरियोट्स में क्या होगा? डायरेक्ट लिपिड बनाकर मेम्ब्रेन पे डालेंगे, मतलब हम डायरेक्टली लिपिड और प्रोटीन बनाकर उसे मेम्ब्रेन का पार्ट बना देंगे। यहां तक ठीक? यहां तक ठीक है? किसको डाउट है? लिपिड भी लेटरल मूवमेंट कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है, पर पता नहीं चलेगा। 10 सेकंड के लिए बैक स्लाइड दिखा देंगे, बिल्कुल दिखा देंगे, मैं रिपीट कर देंगे एक बार। क्वासी फ्लूइड नेचर एक्सप्लेन ग्रोथ। कैसे ग्रोथ? वेसिकल फ्यूज विद मेम्ब्रेन एंड बिकम अ पार्ट ऑफ इट। बहुत बढ़िया, सही है। एक बार नजर मान ले।
ये क्या है? ये फंक्शंस है। ये क्या है बेटा? फंक्शंस है। हो गया भाई? नेक्स्ट चले, आ जाओ। जिस बच्चे को नहीं पता है देखो, अब सुनो सेल डिवाइड कैसे होता है, मेरी बात सुनो। तुम्हें ये सेल दिख रहा है, मान लो ये अमीबा होता, देखो मेरी बात सुनो, मान लो ये अमीबा होता, ये अमीबा होता, सही है सर, ये अमीबा है मान लेते हैं। इसकी ये क्या है सर? सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन सॉलिड है, लिक्विड है, क्वासी फ्लूइड है। तो इसकी वजह से ये अंदर की तरफ ऐसे बेंड कर सकती है, कर सकती है कि नहीं? जब ये बेंड करेगी तो यहां पर मिल जाएगी, मिलने से दो सेल बन जाएंगे। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है बेटा? क्वासी फ्लूइड है, फ्लेक्सिबल है। क्वासी फ्लूइड है, क्या है ये? फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल है, सही है। एंड ये फ्यूज कर सकती है, क्या कर सकती है? फ्यूज कर सकती है विद अदर मेम्ब्रेन। उसकी वजह से बेटा क्या होता है? सेल सेल क्या होता है? मतलब डिवाइड करके दो सेल बन जाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप बचपन से मैं आपको पढ़ाता हुआ आ रहा हूं, मुझे बताना, मैंने उस दिन भी आपको बताया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं कह रहा हूं इसके अलावा मैं आपसे एक फंक्शन और पूछता हूं। अगर आपसे कोई पूछे क्या दो गैमेट्स फ्यूज कर रहे हैं, फ्यूज करने के लिए क्या ऐसा है उसमें आसानी से फ्यूज कर जाएंगे? उनकी सबसे बाहर लेयर जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन क्वासी फ्लूइड है, आसानी से दो गैमेट ऐसे फ्यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों किसकी बनी है? लिपिड बाइलेयर की बनी है। दोनों किसकी बनी है? लिपिड बाइलेयर की बनी है। यस और नो? यस और नो? तो मैं इस बात को लिख भी सकता हूं बेटा कि सिंस गैमेट्स, समझो, सिंस जो गैमेट्स है ना, गैमेट्स की जो मेम्ब्रेन है, क्या है? मेम्ब्रेन है, वो किसकी बनी हुई है? इज मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर, मेड अप ऑफ लिपिड बाइलेयर। अगर वो लिपिड बाइलेयर है तो वो क्या कर सकती है? कैन फ्यूज, वो फ्यूज कर सकती है। क्यों? क्योंकि लिपिड बाइलेयर क्वासी फ्लूइड होती है, पूरी तरह से ठोस नहीं है, लिक्विड जैसा है, फ्यूज कर सकती है। कहीं ना कहीं मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? यस और नो? तो न्यूक्लियस कैसे डबल हुआ? न्यूक्लियस डबल कर देना बेटा, न्यूक्लियस डिवाइड करता है, ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा ना, प्रोसेस थोड़ी पढ़ा रहा हूं, ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। भाई मेरे को सेल डिविजन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन ध्यान से। तूने मुझसे रास्ता पूछा, सर ये जगह कहां की है, ये मेडिकल कॉलेज किधर जाता है, तो मैं तुझे रास्ता ही तो बताऊंगा। मैं थोड़ी तुझे बताऊंगा कि नहीं तुझे पहले ये करना पड़ेगा तब मेडिकल कॉलेज में। तू मेरे से रास्ता पूछ रहा है, तो मैं इस टॉपिक में सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा रहा हूं, तो मैं न्यूक्लियस डबल हुआ नहीं हुआ इसकी बात ही नहीं करूंगा। लॉजिकली क्लियर है? हम बात कर रहे हैं किसकी? सेल मेम्ब्रेन की, सही है? यस, ठीक है, डन है। हाँ, तो हम बात करेंगे न्यूक्लियस की, मुझे भी टेंशन नहीं है। देखिए जल्दी से अगला कर लो, अगला करो। चलें? चले बेटा? चलो आओ, आ जाओ। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, आप में से कितने बच्चों को यह समझ में आता है कि एक वर्ड है एंडो,
साइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, सही है, एंडोसाइटोसिस। समझो ध्यान से, समझो, एंडोसाइटोसिस, एंडो का मतलब होता है इनसाइड। बहुत सारे ऐसे सेल होते हैं जो चीजें अपने अंदर ले जाते हैं। ऐसे देखो, मान लो ये सेल है, ये एक प्रकार का सेल है जिसके बाहर ये मेम्ब्रेन है। अब ये कोई कोई चीज है, कोई भी चीज हो सकती है, कोई कोई बैक्टीरिया हो सकता है। जैसे मान लो ये सेल, मान लो एक मैक्रोफाज है, तो ये बैक्टीरिया हो सकता है। ये सेल अमीबा है, तो ये खाना हो सकता है। तो क्योंकि ये मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, ये मेम्ब्रेन क्या है, फ्लेक्सिबल है, इसकी वजह से क्या कर सकते हैं बेटा, फ्लेक्सिबल होने की वजह से क्या होता है कि फ्रॉम आउटसाइड सेल फूड एंटर कर सकता है। फ्रॉम आउटसाइड सेल क्या हो सकता है, इस तरीके से बल्क में, बल्क का मतलब होता है इकट्ठा, बल्क में, तो बल्क एंट्री हो सकती है। तो फ्रॉम आउटसाइड सेल हमारे पास फूड कैन एंटर। वो तभी पॉसिबल है, आप समझो, तभी पॉसिबल है जब ये मेम्ब्रेन, देखो क्या होगा, जैसे बाहर से ये चीज आ रही है, मेम्ब्रेन ने जगह दी, फिर मेम्ब्रेन ऐसे फोल्ड कर गई, मेम्ब्रेन क्या हो गई, उसने फोल्ड करके ऐसे जगह बना दी, और फिर एक वेसिकल बना दिया, और वो वेसिकल अंदर आ गया। इसको बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। यस, एंडोसाइटोसिस। एक होता है एक्सोसाइटोसिस, अगर मुझे कोई चीज बाहर फेंकनी है, या कई बार क्या होता है बेटा, किसी चीज को बाहर फेंकने को सिक्रीशन भी कहते हैं। क्या बोल सकते हैं, सिक्रीशन। एक्सोसाइटोसिस नॉर्मली क्या होता है, कोई बहुत सारा वेस्ट हो सकता है। सिक्रीशन कई बार क्या होता है, ग्लैंड्स का सिक्रीशन। आपने क्या पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है ग्लैंड्स क्या होती हैं। जैसे आप में से कितने लोगों को पता है ग्लैंड्स दो प्रकार की होती हैं, एंडोक्राइन होती है, एक्सोक्राइन होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड कुछ ऐसी होती है, या एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं, जैसे मान लो ये ग्लैंड के सेल्स हैं ये सारे, तो इन सेल्स ने क्या किया, इस पाइप के अंदर पहले वो केमिकल सिक्रीट कर दिया। अब ये केमिकल सेल के बाहर कैसे आया, सिक्रीशन से। क्यों, क्योंकि ये मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है। मेरी बात समझ पा रहे हो। अगर पाइप में रिलीज करेंगे तो क्या बोलते हैं उसको, एक्सोक्राइन। डायरेक्टली ब्लड में करेंगे तो एंडोक्राइन। तो हम यही चीज आपको समझा रहे हैं कि एक्सोसाइटोसिस जो है, एक्सोसाइटोसिस जो है उसका मतलब है कि हमने चीजें क्या करी, बाहर फेंक दी। हमने चीजें क्या करी, बाहर फेंक दी। यस, मेरी बात समझ में आ रही है, सिक्रीट कर दी। सिक्रीशन कैसे हो सकता है, बाई ग्लैंड्स हो सकता है, बाई ग्लैंड्स हो सकता है, यस और नो। एक्सोसाइटोसिस किसका हो सकता है, ऑफ वेस्ट हो सकता है, यस। और ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है। समझ में आ रहा है, मेम्ब्रेन क्या है, फ्लेक्सिबल है। मेम्ब्रेन क्या है, फ्लेक्सिबल है, यस और नो, यस और नो। अब मैं आपको एक और चीज बताने जा रहा हूं बेटा, एक और चीज बताने जा रहा हूं जिसको हम कहते हैं जंक्शंस। जंक्शंस इन मेम्ब्रेन, जंक्शंस इन मेम्ब्रेन, ये क्या होते हैं, ये होते क्या, इस पे बात कर लेते हैं, इस पे बात कर लेते हैं। जंक्शंस क्या होते हैं बेटा, ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं, हेल्प टू इंटरेक्ट सेल टू अदर सेल। किसी एक सेल को दूसरे सेल से इंटरेक्ट करना है, और सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, मैं आपको थोड़ी सी अगर इंफॉर्मेशन दूं तो मेरी बात सुनोगे क्या। एक इंफॉर्मेशन है, वो लिखनी नहीं है, सिर्फ समझनी है। क्या इंफॉर्मेशन है, जरा समझना, ध्यान से समझना। देखो, जैसे मान लेते हैं, यहां पे बता देता हूं, उसको थोड़ी सी जगह लेके बता देता हूं, आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर मैं जंक्शंस बताऊंगा आपको प्रॉपर तरीके से, ध्यान से सुनेंगे। जैसे मान लेते हैं, मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं, यहां पे दिखा देता हूं आपको, ध्यान से देखेंगे। देखो, जैसे मान लो ये अमीबा का सेल है, तो अमीबा के सेल के बाहर क्या है, पानी हो सकता है। अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ध्यान से सुनियो, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताना, हम मल्टी सेलुलर है, हाँ। हमारे सेल के बाहर क्या है, सारे सेल के बाहर क्या है, या तो हमारे सारे सेल के बाहर क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जैसे कोई भी सेल हमारी बॉडी में है, सुनना ध्यान से, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बाहर क्या है बेटा, लिक्विड पानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, पानी वानी जो भी है। लेकिन कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे हम हैं,
हमारे बाहर क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। उस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को हम लिम्फ भी बोल सकते हैं। समझ पा रहे हो? ऐसा कुछ कह रहे हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं आपको यह समझना पड़ेगा कि सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, ब्लड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सेल क्या करता है? या तो सेल अपने बाहर के एनवायरनमेंट के साथ कम्युनिकेट करता है। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब एक सेल दूसरे सेल के साथ इंटरेक्ट करे, है ना, मेम्ब्रेन, इसकी मेम्ब्रेन के साथ इंटरेक्ट कैसे कर सकती है, उन चीजों को कहते हैं सेल जंक्शंस। क्या बोलते हैं? सेल जंक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल जंक्शंस बोलते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हो? क्या बोलते हैं? सेल जंक्शंस बोलते हैं। एक और तरीका बताता हूं, एक और तरीका। ऐसा भी हो सकता है कि सेल के बाहर एक प्रोटीन है, उसकी मदद से वो कोई मैट्रिक्स से इंटरेक्ट कर रही है। क्लियर है? यस, आ जाओ मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं आपको सेल जंक्शंस का डायग्राम दिखाऊं तो देखो कैसा दिखेगा। मेरी बात समझ लेंगे सारे बच्चे, अगर समझेंगे ध्यान से तो आराम से समझ में आ जाएगा। मैं आपको जंक्शंस दिखाता हूं, ठीक है? मैं इसको हटा देता हूं, इस डायग्राम को, तो मैं आपको प्रॉपरली जंक्शन समझाता हूं क्या होता है। देखो देखो, मान लो मैंने ये एक सेल बना दिया, मेरे पास मैंने ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया और इस तरीके से मैंने सेल बना दिया। ध्यान से समझिए बेटा, नहीं तो क्या होगा, तू परेशान रहेगा। ये मैंने एक सेल बना दिया, एक सेल मैंने ये बना दिया। अब सेल मेम्ब्रेन थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है? अब मैंने क्या किया, एक प्रोटीन यहां लगा दी और एक प्रोटीन यहां लगा दी, ऐसे। इसकी वजह से यहां से कोई चीज एंटर नहीं कर पा रही है। इसका मतलब क्या होगा? सेल इसी सतह से काम कर रहा है। मतलब सेल की ये वाली सतह जो है ना, ये वाली सतह देख, ये वाली सतह किसी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे रखी है। सिर्फ ये वाली जो सतह है ना, इससे काम कर रहा है, सरफेस से काम कर रहा है। यहां पर मैंने क्या किया, दो सेल के बीच में सील कर दिया बिल्कुल। इसको हम बोलते हैं, और ये प्रोटीन होती है बेटा, इसको हम बोलते हैं टाइट जंक्शन। क्या बोलते हैं? टाइट जंक्शन। क्या बोलेंगे इसको? टाइट जंक्शंस बोलेंगे। यस और नो? टाइट जंक्शंस बोलेंगे। यस और नो? तो टाइट जंक्शंस क्या होता है? दो सेल के, देख बच्चे, मैं चाह रहा हूं कि सेल सिर्फ यहां से काम करे, यहां से काम करे, इसके बीच में कुछ ना जाए, इसके बीच में कुछ, और मैं चाहता भी हूं कि इसके बीच से कुछ निकले ना ऊपर की तरफ, ना इधर निकले ना इधर आए। तो मैंने जो क्या किया, कुछ प्रोटीन्स होती हैं उसकी मदद से सेल मेम्ब्रेन को खींच के ऐसे जोड़ दिया। उसको हमने क्या बोला? टाइट जंक्शन बोल दिया, सीमेंट कर दिया है। बच्चा लिख रहा है, ठीक कर दिया। अब देख ध्यान से, अब ऐसा भी होता है कि हमारे पास इस तरीके से हमारे पास कुछ, हमने ये प्रोटीन बना रखी है ऐसे, और उन प्रोटीन्स की मदद से ये इस तरीके से आपस में लिंक हो गए, ठीक है? इसको हम बोलते हैं अडहेरिंग जंक्शन। क्या बोलते हैं इसको? अडहेरिंग जंक्शन। अडहेरिंग जंक्शन मतलब ये आपस में लिंक हो गए। और यहां इसके पीछे बेटा कुछ प्रोटीन्स होती हैं, साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स कहते हैं उन्हें, एक्टिन फिलामेंट। तो एडेरिंग जंक्शन में जो प्रोटीन हेल्प करती हैं वो हमारे पास कौन से फिलामेंट होते हैं? एक्टिन फिलामेंट होते हैं। यस और नो? मतलब देख मेरी बात समझ, ये प्रोटीन सेल के अंदर की तरफ है, इधर भी होंगी, इनको हम कहते हैं एक्टिन फिलामेंट। अब जरा इधर आ जा। अब मेरे पास एक प्रोटीन है जो चैनल्स की तरह काम करती है ऐसे। जैसे मान लो मेरे पास एक प्रोटीन है जो ये रही, वो ऐसे चैनल की तरह काम कर रही है ऐसे, और चैनल की तरह काम कर रही है। अब ये दोनों कनेक्ट जब हो जाती है ना, तो एक गैप बन जाता है, इसको कहते हैं गैप जंक्शन। गैप जंक्शन की वजह से क्या होता है, कुछ चीजें क्या होती है, यहां से यहां जा पाती है। यस और नो? प्लांट में क्या होता है, ये एनिमल में होता है। एनिमल्स में क्या होता है बेटा, एनिमल्स में क्या होता है कि हमारे पास जो जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन होता है दो सेल में, साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है दो सेल में, कनेक्शन है किसमें? इन टू सेल। उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम नाम देते हैं गैप जंक्शन। क्या नाम दे रहे हैं? गैप जंक्शन नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं बेटा? गैप जंक्शन नाम दे रहे हैं। यस, प्लांट सेल में उसको प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। प्लांट सेल में क्या बोलते हैं उसको? प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। यस और नो? क्या हमें प्रोटीन्स के नाम याद करने? नहीं। तो मैं ये समझा रहा हूं आपको, क्योंकि ये मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, इस मेम्ब्रेन के फ्लेक्सिबल होने की वजह से
आप क्या कर सकते हो, मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल है, क्वासी फ्लूइड है, उसकी वजह से अलग अलग टाइप के कनेक्शंस बनते हैं दो मेम्ब्रेन के बीच में। एक ऐसा कनेक्शन कि उसके बीच में से कोई चीज मूव ना कर पाए, दैट इज टाइट जंक्शन, सिर्फ लिंक हो गया ऐसे, है ना, उसको कह रहे अडियरिंग। और एक ऐसा गैप जिसमें चीजें मूव कर सके एक सेल से दूसरे, उसे गैप जंक्शंस कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? गैप जंक्शंस बोलते हैं। यस, गैप जंक्शन। बेटा अडियरिंग जंक्शन क्या होता है? एक इंटरलॉकिंग टाइप की चीज बन जाती है। मैं थोड़ा सा जूम कर दूं इसको, जूम कर दूं इसको, ये देख, इसको जूम कर देता हूं। ठीक है, देख इधर देख, मेरी तरफ देख, इधर देख, इधर देख बेटा, इधर देख। ये तेरे पास इस तरीके से कनेक्शन बन गया, ऐसे क्रॉस लिंकिंग टाइप का। ये पीछे ये प्रोटीन है ना, इसको एक्टिन फिलामेंट कहते हैं। बस इतना याद रख, ठीक है? यस, यस। हाँ, टाइट और एडेरिंग में क्या फर्क है बेटा? एडेरिंग कनेक्शन बनाता है और ये सीमेंट कर देता है, यहां से चीज कुछ मूव नहीं करती, ये दोनों को होल्ड करता है। इट इज मोर लाइक होल्ड करता है। ये क्या करता है? सीमेंट कर देता है, लीक नहीं हो सकता। जैसे अगर आपसे कोई पूछे टाइट जंक्शन की वजह से क्या चीजें मूव कर पाएंगी, नहीं। ये क्या कर रहा है? लिंक कर रहा है। ये डिफरेंस है। डिटेल एमडी सर पढ़ाएंगे इसको, ठीक है? चलें। चले बेटा, चलते हैं। चलिए जल्दी बताओ। यस, लिख लो, एक बार लिखने देते हैं। आप ये दोनों लिख लो, एक तो ये लिख लो, फिर जंक्शंस के में ये बना लो, है ना? चलो पहले ये लिख लो, फिर वो लिख लो। आगे हम लोग मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट को डिटेल में पढ़ते हैं। अनुराग जी, सिलेबस को लेके परेशान मत होइए, है ना? यस। स्टार्टिंग में बेटा कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होता, तो हमें उनको सेट करना भी जरूरी, नहीं तो क्या होगा, वो नहीं कर पाएंगे, है ना? आप उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है? हाँ, चलिए बेटा आगे।
चलिए आगे चलते हैं, लिख लो ये फटाफट से, आगे चलते हैं और मेम्ब्रेन को खत्म करते हैं फटाफट से, ठीक है। हाँ, बेटा अभी आ रहा हूं मैं, फैगोसाइटोसिस। मेम्ब्रेन लिपिड और कोलेस्ट्रॉल के अलावा और कोई भी लिपिड होता है? नहीं, ठीक है। यस, ठीक है, आ जाओ। तुम्हारे सिलेबस में नहीं कोई और लिपिड, आज जल्दी से आ जाओ। अब सबसे पहले बेटा मैं एक बार जरा मेम्ब्रेन को की टाइप को लेके थोड़ा सा बताना चाह रहा था, एक छोटा सा एक्स्ट्रा है ना। आपको आना चाहिए कि मेम्ब्रेन की टाइप क्या होती है, या मेम्ब्रेन, कोई भी मेम्ब्रेन, सेल वॉल भी एक तरह की मेम्ब्रेन है, तो टाइप ऑफ मेम्ब्रेन 4 तरह की पॉसिबल है ना। उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, उस पर हम बात कर लेते हैं। पर उससे पहले मैं चाह रहा हूं आप एक बार आ जाओ, हम मेम्ब्रेन के फंक्शन पे आते हैं। तो मेम्ब्रेन का फंक्शन जो है, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसपोर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट दो टाइप का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है बेटा? अब देखो अभी तक हमने कैसे पढ़ा है, जरा सुन लो। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं एक बार बोर्ड की तरफ, मेरी तरफ ध्यान दो। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, मैं एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं फटाफट से। हम पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसपोर्ट। उसके अलावा ये फंक्शन है, इनके मतलब समझा दिए, ग्रोथ, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवाइड करना, सेल जंक्शन, ये समझा दिया आपको। अब मैं आ गया हूं उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन पर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? ट्रांसपोर्ट बोल रहे हैं। जिसको हम क्या बोल रहे हैं? ट्रांसपोर्ट बोल रहे हैं। अब मेम्ब्रेन के फंक्शन में जो ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट दो टाइप का ट्रांसपोर्ट हम लोग पढ़ते हैं बेटा। हम क्या पढ़ते हैं? दो टाइप का ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं। टू टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। टू टाइप का ट्रांसपोर्ट हम लोग पढ़ते हैं। मेरी तरफ ध्यान से देखना, आपको समझ में आ जाएगी बात। देखो मेरी तरफ देखो, मान लो आपके पास ये एक सेल है। अगर आप कोई बड़ी चीज का ट्रांसपोर्ट आर पार कराना चाह रहे हो, बड़ी चीज का मतलब जैसे कोई, ये मान लो कोई सेल है, ये मान लेते हैं आपकी बॉडी का WBC है, और ये बड़ी चीज मान लो बैक्टीरिया है। तो किसी बड़ी चीज का या कोई खाना है उसका ट्रांसपोर्ट कराते हो, उसको आप कहते हो बल्क ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हो उसको? बल्क ट्रांसपोर्ट। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? अगर किसी बड़ी चीज का ट्रांसपोर्ट कराते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट पे ज्यादा कंट्रोल नहीं होता। बल्क ट्रांसपोर्ट पे ज्यादा कंट्रोल नहीं होते का क्या मतलब है? कि आप बल्क ट्रांसपोर्ट में जो बड़ी चीज है वो एंटर कर रही है या बाहर जा रही है। अब उसके अंदर क्या है, जैसे बैक्टीरिया किस चीज का बना है ये हमें नहीं पता, उसके अंदर भी मेम्ब्रेन होगी, कुछ भी होगा, ये हमें पता नहीं। तो बल्क ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कोई चीज बड़ी, बड़ी मतलब कोई बड़ी चीज इकट्ठे ट्रांसपोर्ट हो जाए, उसको कहते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। यस और नो? एक होता है स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। क्या होता है? स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। मेरी बात सुनो ध्यान से। एक होता है स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है बेटा, एक होता है स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। तो मैं यहां पे लिखना चालू करता हूं। तो टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे पास दो तरीके का है। सबसे पहले है ए, फर्स्ट, बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क का मतलब होता है किसी सिंगल सेल में बड़ी चीज एंटर कर जाए या बाहर चली जाए, ठीक है। अब बल्क ट्रांसपोर्ट भी दो टाइप का है। या तो चीज अंदर आती है, उसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस, जैसा भी पीछे हमने पढ़ा था। या तो कोई चीज बाहर जाती है, उसको कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। बल्क का मतलब हो गया ज्यादा अमाउंट में। यस और नो? यस और नो? समझो इस बात को। अब हम क्या करते हैं बेटा, एंडोसाइटोसिस जो होती है, मतलब कोई भी सेल के अंदर आएगा, ये दो तरीके का होता है। एक होता है अगर कोई चीज सॉलिड एंटर करे, कोई चीज क्या एंटर करे? सॉलिड, तो उसको लिखते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या लिखते हैं उसको? फैगोसाइटोसिस। और अगर कोई चीज लिक्विड एंटर करे, लिक्विड एंटर करे, तो उसको हम क्या लिखते हैं? पिन्नोसाइटोसिस। पिन्नो,
क्या लिखेंगे? पिनोसाइटोसिस। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप आसानी से समझ जाओगे, बहुत आसान है। और दूसरा ट्रांसपोर्ट है स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। का मतलब होता है कि मैं ग्लूकोज मूव कर रहा हूं, समझो। स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जैसे मैं क्या मूव कर रहा हूं, ग्लूकोज, सोडियम, गैस, ये सारी चीजें। स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट का मतलब जैसे कि आप लिख सकते हो आप क्या मूव कर रहे हो, ग्लूकोज, सोडियम, पानी, इस तरह की चीजें अगर आप मूव कर रहे हो उसको पोटेशियम, इसको कहते हैं स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। अब जो हम बात कर रहे थे सबसे पहले बल्क ट्रांसपोर्ट की। समझने की कोशिश करना, एक बार में आ जाएगा समझ, बहुत आसान है। बल्क ट्रांसपोर्ट को समझते हैं। देखो, बल्क ट्रांसपोर्ट में हमने क्या बात करी है, हमने कहा है लार्ज उसमें जाएगा। तो बल्क ट्रांसपोर्ट में सबसे पहली चीज क्या थी, आप बताओ? सबसे पहली चीज क्या थी? एंडो। एंडो का मतलब अंदर एंट्री, एंडोसाइटोसिस। कुछ बच्चों को बल्क वर्ड मजा नहीं आता है। बल्क का मतलब होता है ज्यादा अमाउंट में। अब देखो, इधर देखना, मेरी बात सुनो। आपके पास ये सेल है, ये एक सेल है, एक ये सेल है, ठीक है सर? ठीक है, दो सेल है। अब यहां पर इसके बाहर जो चीज है ये सॉलिड है, इसके बाहर जो लिक्विड, एक्वस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, ऐसे लिक्विड फॉर्म में। आपको समझ में आ रहा है? ये लिक्विड फॉर्म में है। अब क्या किया इसने, यहां भी कैसे किया, बेंड किया, ऐसे मेम्ब्रेन ऐसे बेंड कर गई। यहां भी मेम्ब्रेन क्या है, बेंड कर गई, ठीक है। और यहां पर क्या हुआ बेटा, ये अंदर की तरफ वेसिकल बन गया, और ये अंदर की तरफ क्या हुआ, वेसिकल बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर ये लिक्विड है, लिक्विड, और यहां पर चीज कैसी है, सॉलिड है ये, ठीक है, क्लियर है? अब ये जो है बेटा, ये जो है इसमें इसको लिख रहे हैं हम लिक्विड, एक्वस, एक्वस टाइप की चीज है, लिक्विड है, और ये क्या है, सॉलिड है। तो इसीलिए इसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। क्या बोलेगे बेटा, फैगोसाइटोसिस, यस और नो? और जो ये वैक्यूल जैसी चीज बनी, इसको कई बार बोल देते हैं फैगोजोम। फैगो का मतलब निगला हुआ, जोम मतलब बॉडी, लाइसोजोम, लाइसोजोम एंजाइम की बॉडी। फैगोजोम या फैगोजोम या फूड वैक्यूल बोल दो, सॉरी फूड वैक्यूल कह रहा हूं, या फूड से बना हुआ फैगोजोम बोल दो, बढ़िया रहेगा। अब ये क्या हो गई, यहां पर लिक्विड है, इसको पिनोजोम बोल दो, बोलना चाहो तो मर्जी है आपकी, पर फैगोजोम बनता है सही वर्ड, है ना? ठीक है, तो ये हो गया, लिक्विड एंटर कर गया, सही है। तो इसको आप क्या बोलोगे, पिनोसाइटोसिस। पिन्नो का मतलब होता है कि सेल लिक्विड फॉर्म में चीज को ले, इसीलिए पिनोसाइटोसिस का एक और नाम होता है सेल ड्रिंकिंग। सेल पी रहा है पानी की तरीके से चीज को, और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलते हैं सेल ईटिंग। सेल ईटिंग, सेल खा रहा है। और दोनों केस को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस समझ में आ रहा है? जब कोई चीज एंटर करे, जब कोई चीज एंटर करे तो उसको एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है, जल्दी बताओ। यहां बेटा फूड वैक्यूल बोल दे, बोल सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, पर अच्छा वर्ड है फैगोजोम, बोल दे, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक। अब दूसरा क्या है, दूसरा है एक्सोसाइटोसिस। दूसरा क्या है, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, जो एक्सोसाइटोसिस है, ध्यान सुनेंगे, जो एक्सोसाइटोसिस है, जो एक्सोसाइटोसिस है, सुनना ध्यान से, ध्यान सुना। एक्सो का मतलब होता है कोई चीज बाहर फेंकना, एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल क्या करता है बेटा, सेल वेस्ट बाहर फेंकता है। मेरी बात सुन ध्यान से, सुनिए ध्यान से, मैं एक चीज समझाऊंगा तुझे। सेल क्या करता है, थ्रो करता है वेस्ट, थ्रो वेस्ट आउटसाइड।
मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, देखिए कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आती है। लॉजिकल तरीके से बताऊंगा, बताना मुझे क्या, मैं समझा रहा हूं मेरे, फिर मैं डायग्राम रब कर दूंगा, आपको कॉन्सेप्ट बना रहा हूं। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर फास्ट पढ़ाओ, पर ये कॉन्सेप्ट तो तेरे बेटा हमेशा काम आते हैं, तो स्टार्टिंग में कुछ कॉन्सेप्ट लगते हैं। देख मेरी बात समझ, मान ले मेरे पास ये वेस्ट है, ये सब वेस्ट है, ठीक है, और सेल के बाहर वेस्ट है, ये वेल वेस्ट है। अगर ये वेस्ट धीरे धीरे अपने आप बाहर जाएगा तो कुछ टाइम के बाद बाहर और अंदर सेम अमाउंट हो जाएगा, तो वेस्ट बाहर जाना रुक जाएगा। एक तरीका क्या होता है कि वेस्ट धीरे धीरे सेल के बाहर डिफ्यूज करता रहे और बाहर वाला वेस्ट आप हटाते रहो, तो सेल के अंदर का वेस्ट बाहर जाता रहता है। ऐसे नॉर्मली बहुत सारे सेल्स में होता है। और ये काम कौन करता है, देखो आपको समझना पड़ेगा। आपको पता है कि आपके हर एक सेल के बाहर एक लिक्विड होता है, वो लिक्विड जाके जुड़ता है ब्लड से, ब्लड जाके जुड़ता है किडनी से। तो ब्लड जो है, ब्लड इस वेस्ट को हटा रहा है और ये वाला वेस्ट यहां से बाहर आ रहा है, तो काम चलता रहता है। अगर किडनी काम नहीं करती तो ब्लड का वेस्ट नहीं हटेगा, और ये वाला वेस्ट नहीं हटेगा तो अंदर से वेस्ट बाहर नहीं आता। एक तरीका ये होता है कि वेस्ट सेल के बाहर डिफ्यूज करे और बाहर से चीज हटती रहे, तो ये वेस्ट बाहर निकलता रहे। बेस्ट एग्जांपल बताता हूं, तुम घर से कूड़ा निकाल के बाहर रखो, कूड़े वाला आए कूड़ा ले जाए। लेकिन तुम घर से कूड़ा बाहर रखो और कूड़े वाला ना ले जाए, तो फिर क्या होगा, बाहर कूड़ा इकट्ठा हो जाएगा। एक टाइम आएगा बाहर ज्यादा हो जाएगा, तो बाहर से कूड़ा अंदर आने लगेगा। समझ आ रहा है? एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, देखो, और वो कूड़ा देखो, एक तरीका क्या है मैं आप समझो ध्यान से। एक तरीका ये है कि तुम्हारे घर के अंदर कूड़ा इकट्ठा होता जाए, अपने आप धीरे बाहर निकलता जाए, वो ये है। एक तरीका ये है कि तुम कूड़े को पैकेट में पकड़ो और ऐसे बाहर फेंक दो, इस वाले को कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो अगर आप कोई चीज इकट्ठी बाहर फेंकना चाहो, अगर आप कोई चीज इकट्ठी बाहर फेंकना चाहो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। तो उस केस में क्या होता है, जैसे ये सेल है और मेरे पास ये वैक्यूल जैसी चीज है, इसके अंदर ये मेरे पास वेस्ट है, ये मेरे पास इसमें क्या है, ये वेस्ट है। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि ये जो वेस्ट है ये बाहर चला जाए। तो ये जो वेसिकल है, ये वैक्यूल जो भी है, ये वेस्ट जो है ये किसमें, एक वैक्यूल में। तो ये वैक्यूल क्या करेगा, इस वेस्ट को ले जाकर ऐसे बाहर फेंक देगा। ऐसे क्या करेगा, बाहर फेंक देगा। तो क्योंकि चीज ज्यादा अमाउंट में बाहर फेंकी जा रही है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, बल्क ट्रांसपोर्ट बोल रहे हैं। तो एक्सोसाइटोसिस का मतलब है सेल थ्रो वेस्ट आउटसाइड इन बल्क। कैसे फेंक रहा है, बल्क की फॉर्म में। तो इस तरीके से उसने क्या किया, इसको बाहर फेंक दिया। ये तरीका भी होता है कि थोड़ा थोड़ा वेस्ट अपने आप बाहर डिफ्यूज करे। ये तब करते हैं जब बाहर से वेस्ट निकलता रहे, अंदर का वेस्ट बाहर जाता रहे। बहुत सारे सेल ये भी करते हैं कि वो कोई वैक्यूल नहीं बनाते, ऐसे बाहर नहीं फेंकते, धीरे धीरे वेस्ट डिफ्यूज करता है। ऐसा भी किया जा सकता है। एक तरीका यह है जिसमें इकट्ठा वेस्ट बाहर फेंक दिया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। कोई दिक्कत है यहां तक, कोई दिक्कत है? मेरी बात समझो, घर में कूड़ा इकट्ठा होता जाए, घर का कूड़ा बाहर, बाहर का कहीं और चला गया, तो धीरे धीरे बाहर जा रहा है। आपने थैली में भरा और बाहर फेंक दिया, ये जो थैली भर थी ना, ये बाहर वाली दीवार का हिस्सा बन गई, क्योंकि वो वैक्यूल है, मेम्ब्रेन का पार्ट बन जाता है। यस, यस। वेस्ट बेटा, एक चीज और, क्या सारे, एक बच्चा पूछ रहा है बैक्टीरिया इतना छोटा है क्या वेस्ट बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा। कोई ऐसा सेल नहीं है जो वेस्ट ना बनाए, सभी प्रकार के सेल में वेस्ट बनता है। वेस्ट कैन बी टू टाइप, सुने ध्यान से, एक मेटाबॉलिक वेस्ट भी होता है,
कह रहा सर मोबाइल चला रहे बेटा मैं। अब मैं तेरे को एक चीज बताता हूँ, हम 3 4 5 लोग हैं, छोटी टीम है, सारे काम हमें करने होते हैं। उसमें से कुछ काम और भी होते हैं जो तुम्हें नहीं पता होते, जैसे कि मान लो छोटी छोटी चीजें एम्प्लॉयज को है और इनको, तो उस वजह से। ठीक है, तो हमें फोन पे भी देख के कुछ करना होता है। और मैं तेरे को एक और बात बताता हूँ, मैं फोन पे सबसे ज्यादा देखने वाले लोगों में से हूँ जो बच्चों के कमेंट इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे रियल में देखता है। तेरे को फैक्ट बता रहा हूँ। मुझे कल मैं तेरे को एक बता दे, कई बार कई लोग कहते हैं कि यार क्या इतने साल ड्रॉप करना वर्थ होता है। एक बच्चा था, वो कोशिश करता रहा, उसकी बीएससी एमएससी भी हो गई, लेकिन उसका इस साल लास्ट ईयर हुआ और उसका 6 ड्रॉप के बाद हुआ। बात ये नहीं कि 6 ड्रॉप, बात ये कि यार वो पैशन है उसका, वो नहीं छोड़ना चाह रहा है ना। ठीक है, यस। पूरन चंद माझी बहुत पीटूंगा तुम्हें मैं, कुछ भी लिख रहा है। थोड़ा बड़ा लिखूं, हाँ लिख दूंगा बेटा, पर मेरे हिसाब से सफिशिएंट लिख रहा हूं। यस, चलिए जल्दी करिए। वेस्ट भी सॉलिड लिक्विड हो सकता है, पर उसके लिए कोई वर्ड नहीं है। पैक करके बाहर बेच रहे। नॉर्मली क्या होता है बेटा, वेस्ट क्या होता है, वो टूटी हुई चीज ही होती है, बहुत सॉलिड चीज वेस्ट नहीं होती। मेरी बात समझ ध्यान से, जैसे हम पेन पूरा खा जाए टुकड़ों में टूट जाएगा, वेस्ट वैसा होगा ना। तो वेस्ट के केस में सॉलिड लिक्विड ज्यादा नहीं होता। अब यहां पर ये लिक्विड क्यों है, क्योंकि ये लिक्विड कैसे होगा बेटा, बाहर डाइजेस्ट कर दिया हमने चीज को। यस, लिख लो जल्दी से। यस, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। बुक आएगी, थोड़ा बड़ा लिखूंगा कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो इतना। अब मैं आपको वो पढ़ाने जा रहा हूं कि मेम्ब्रेन में किस तरीके से चीजें काम करती हैं। ठीक है, उससे पहले मैं टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, देखो मैं कौन सा ट्रांसपोर्ट पढ़ाने जा रहा हूं। अब मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया बल्क ट्रांसपोर्ट। क्या पढ़ाया? बल्क ट्रांसपोर्ट। फिर मैं पढ़ाऊंगा स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट। बस मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, क्या एंडोसाइटोसिस, क्वेश्चन लिख रहा हूं, क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, एंडोसाइटोसिस अकर इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बता, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एंडोसाइटोसिस होती है क्या? स्टेटमेंट 2, एंडोसाइटोसिस अकर इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एंडोसाइटोसिस होती है क्या? बताओ, जल्दी बताओ। दोनों में होती है। या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब है, मान लो ह्यूमन, तो ह्यूमन के अंदर कुछ ऐसे डब्ल्यूबीसी सेल हैं, कुछ ऐसे डब्ल्यूबीसी हैं जिनका नाम मोनोसाइट है, और क्या है, मैक्रोफाज है। तो इनके अंदर क्या होती है बेटा, इनके अंदर क्या होती है, हमारे पास एंडोसाइटोसिस होती है। ठीक है, डन है। चलें आगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, चलते हैं, चलो चल रहे हैं आगे बेटा। हम्म, चलिए, चलिए बेटा, आ जाओ। टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, सबसे पहले इम्परमिएबल, परमिएबल, सेमी परमिएबल और सिलेक्टिव परमिएबल। सुने ध्यान से बेटा, सुने 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 सुने। यस, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप ऑफ मेमोरी। लिखना है, बिल्कुल लिखना है, मेरी बात सुन ध्यान से। तुम में से कितने बच्चों को पता है कि कुछ चीज को सॉल्यूट कहते हैं
और कुछ चीज को सॉल्वेंट कहते हैं। ये पता है कि नहीं पता है? ये पता है कि नहीं पता है? अगर ना सॉल्यूट और ना सॉल्वेंट दोनों ही मेम्ब्रेन क्रॉस ना कर पाए, इम्परमिएबल, तो मैं क्या लिखूंगा? बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट नॉट able to cross membrane। ठीक है? यस। इसका एग्जांपल है बेटा सुबिरिन। अगर सुबिरिन डिपॉजिट हो जाता है ना, जैसे एंडोडर्मिस में होता है, सुबिरिन के डिपोजिशन के बाद ऑन मेम्ब्रेन, तो कैसी मेम्ब्रेन बन जाती है? इम्परमिएबल। क्या बन जाती है? इम्परमिएबल। अब ये मेरे पास सॉल्यूट है, दिस इज सॉल्यूट। सॉल्यूट सॉल्वेंट से बड़ा होता है, ये पता है ना भाई तुम्हें? ये सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट भी पार हो जाए और सॉल्वेंट तो होगा ही। अगर सॉल्यूट जाएगा तो सॉल्वेंट तो जाएगा ही। हाँ भाई, ऐसी कोई मेम्ब्रेन होगी जिसमें सॉल्यूट चला जाए सॉल्वेंट ना जाए? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। नहीं। तो बोथ बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पास, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पास, उसको बोलते हैं परमिएबल। इन दोनों में डाउट रहता है। अगर सॉल्वेंट पास हो जाए, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये पास ना हो, तो इसको कहते हैं सेमी परमिएबल। ओनली सॉल्वेंट पास हो जाए, ओनली क्या हो जाए? सॉल्वेंट। तो सेमी का मतलब होता है आधा। लेकिन अगर सॉल्वेंट पास हो जाए, सॉल्वेंट क्या हो जाए? पास हो जाए, और कुछ सॉल्यूट पास हो जाए, कुछ सॉल्यूट पास हो जाए, आप समझो, सॉल्वेंट एंड सम सॉल्यूट। अब ये कौन सा सॉल्यूट जाएगा? जिसके लिए गेट प्रेजेंट होगा। यहां पर मान लो इसके लिए गेट प्रेजेंट है जाने के लिए, ये जा सकता है, ये नहीं जा सकता। तो सॉल्वेंट प्लस सम सॉल्यूट, इसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव परमिएबल। आप समझो ध्यान से, अगर सॉल्यूट भी ना जाए, सॉल्वेंट भी ना जाए, तो मेरे पास लिग्निन, सुबिरिन, ये जो होती है इम्परमिएबल होती है नॉर्मली। परमिएबल का मतलब है सॉल्वेंट सॉल्यूट दोनों चला जाए, पानी चला जाए, साथ में नमक चला जाए, उसको क्या बोलेंगे? परमिएबल। सेमी परमिएबल का मतलब है कि सॉल्वेंट जाए, सॉल्यूट ना जाए, सॉल्यूट जो है वो ना जाए, इसका मतलब सिर्फ पानी जा रहा है, उसको कहते हैं सेमी परमिएबल। सिलेक्टिव परमिएबल क्या होती है बेटा? सिलेक्टिव परमिएबल होती है जिसमें से सॉल्वेंट के साथ कुछ सॉल्यूट चला जाए। जितनी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इसमें आती है, इसमें आती है, ऑल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन इसमें आती है। अब मुझे एक चीज बताओ, कौन बच्चा बताएगा सिलेक्टिव और सेमी में क्या समानता है, सिमिलरिटी क्या है? सर पानी इन दोनों में से पास हो सकता है। मेरी बात समझिए ध्यान से। मान ले अगर मेम्ब्रेन के आर पार पानी, ये सॉल्वेंट जो है ये पानी है, मान लेते हैं ये चीज क्या है? पानी है, सॉल्वेंट। इन दोनों में समानता क्या है? सॉल्वेंट दोनों में पास हो सकता है। पानी की मूवमेंट को कहते हैं ऑस्मोसिस। अगर मैं तुझे सवाल दूं कि सिलेक्टिव और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दोनों में ऑस्मोसिस पॉसिबल है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? ट्रू है। जितनी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होती हैं, मतलब कि सेल मेम्ब्रेन, ईआर, गोल्जी, टोनोप्लास्ट, मान लो मैं सेल मेम्ब्रेन लिख देता हूं और उसके साथ टोनोप्लास्ट लिख देता हूं। टोनोप्लास्ट किसकी मेम्ब्रेन होती है? किसकी मेम्ब्रेन होती है? वैक्यूल की। तो टोनोप्लास्ट और ये सब कैसी परमिएबल होती हैं बेटा? ये सब होती हैं सिलेक्टिव परमिएबल। मतलब सेल कैसे कंट्रोल करता है, कुछ चीजें जाएं, कुछ ना जाएं। ऑस्मोसिस का मतलब होता है पानी की मूवमेंट, पानी की मूवमेंट। तो क्या पानी की मूवमेंट यहां से हो रही है? यहां से बिल्कुल हो रही है। समझ आया नहीं आया? समझ आया नहीं आया? वाटर कांट बी सॉल्वेंट। वाह भाई वाह, यहां तक समझ में आ गया? तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी एनसीईआरटी में कई बार उसने सेमी लिख दिया, कई बार सिलेक्टिव लिख दिया, पर हमेशा याद रखो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स आर सिलेक्टिव परमिएबल, क्योंकि उसके सरफेस पे जो लिपिड की बाइलेयर है वहां चैनल्स होते हैं। तो आपको सबसे पहले समझना है परमिएबल क्या होता है।
दोनों चीजें चली जाए, सब कुछ चली जाए। मान लो कोई कोई सेल वॉल है, जैसे बैक्टीरिया, कोई भी सेल वॉल है, सेल वॉल में बड़े बड़े गैप होते हैं, सेल वॉल होती है ऐसे, जो प्राइमरी सेल वॉल होती है ना, प्राइमरी सेल वॉल होती है, उसमें बड़े बड़े गैप होते हैं। उन बड़े बड़े गैप में से सब कुछ निकल जाता है। समझो इस बात को, बड़े बड़े गैप में से सब कुछ निकल जाता है। ठीक है, सही है। हाँ, लिख लिया, जल्दी बताओ बेटा। लिख लिया, जल्दी बताओ। ऑस्मोसिस किस में आएगा बेटा? मेरी बात सुन, व्हाट इज ऑस्मोसिस? देख मेरी बात सुन, अब मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूँ। ये इतने बड़े बड़े गैप हैं, ठीक है, इसमें से सॉल्वेंट निकल गया, सॉल्वेंट मान लो सॉल्यूट निकल गया, सॉल्यूट मतलब बड़ी चीज निकल गई, तो छोटी चीज तो अपने आप निकल जाएगी ना। तो मेरा ये कहना है कि जो परमिएबल होता है उसमें से सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों पूरा पूरा निकल जाते हैं। सेमी परमिएबल क्या होती है? उसमें क्या होता है बेटा, पानी जाता है और कोई सॉल्यूट नहीं जाता। सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब पानी के साथ साथ कुछ सॉल्यूट जा सकता है, कुछ, उसके लिए गेट बनाने पड़ते हैं। समझ आ रहा है? उसके लिए गेट बनाने पड़ते हैं। ऑस्मोसिस का मतलब होता है पानी की मूवमेंट। तो जब हम रिवर्स ऑस्मोसिस, तुम्हारे घर में जो आरओ लगा हुआ है वहां पर रिवर्स ऑस्मोसिस होती है, तो वहां पर जो मेम्ब्रेन लेते हैं वो सेमी परमेबल होती है। हमारी बॉडी की जितनी मेम्ब्रेन है सारे सेल्स की, सेल मेम्ब्रेन, टोनोप्लास्ट, ये सिलेक्टिव परमेबल है। सिलेक्टिव परमेबल का मतलब वो पानी तो जाने देती ही है, पर उसके साथ साथ कुछ सॉल्यूट मूव करती है। पानी की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा। माइटोकॉन्ड्रिया एंडो, क्या लिख रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया एंडोसाइटोसिस शो करता है? नहीं। क्यों करना है उसे बेटा? प्राइमरी सेल वॉल क्या होता है अभी हम पढ़ेंगे आगे जाकर। प्लांट के बाहर एक सेल वॉल होती है जो सबसे पहले बनती है, उसे प्राइमरी सेल वॉल बोलते हैं। उनके बीच में सेलुलोज के धागों के बीच में बड़े बड़े गैप होते हैं, जिसकी वजह से आराम से बड़ा सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों निकल जाते हैं। चले बेटा, चले आगे। बेटा सेल वॉल इज मेम्ब्रेन, में कह रहा हूं दीवार को मेम्ब्रेन बोलते हैं, कोई भी दीवार है उसको मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो सेल वॉल भी एक तरह की दीवार है। हम लोग यूज कर सकते हैं मेम्ब्रेन वर्ड, ऐसा नहीं कि यूज नहीं कर सकते, सेल वॉल के लिए कर सकते हैं। मैं बस आपको ये समझा रहा हूं, क्या आप में से बहुत सारे बच्चों को सेमी और सिलेक्टिव में अंतर समझ में आ गया? सेमी का मतलब होता है लिक्विड जाएगा सिर्फ, कोई कोई मतलब सॉल्यूट जाएगा ही नहीं, है ना। चलें। टोनोप्लास्ट क्या है बेटा? टोनोप्लास्ट क्या होता है? जो बड़ा सा वैक्यूल आपने पढ़ा ना, प्लांट सेल में 90% वॉल्यूम वैक्यूल, तो जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं। आ जाओ आगे। अब हम लोग बेटा आपको चीजों का ट्रांसपोर्ट दिखा रहे हैं, चीजें कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा, मेरी बात सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना।
आप में से कितने बच्चों को पता है मैं किन किन चीजों का ट्रांसपोर्ट दिखाऊंगा? मैं 3 तरह का ट्रांसपोर्ट दिखाऊंगा आपको, किस तरीके से नॉन पोलर चीजों का ट्रांसपोर्ट होता है। पानी का ट्रांसपोर्ट होता है, गैस का होता है। दूसरा पोलर का ट्रांसपोर्ट बिना एनर्जी की और विद एनर्जी के कैसे होता है। सबसे पहले मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूं, देखो आपके सिलेबस में जब आपने अभी ब्रीदिंग एक्सचेंज पढ़ा था तो गैसेस में क्या क्या पढ़ा था? सर मैंने ऑक्सीजन पढ़ी थी और CO2 पढ़ी थी। गैस मेम्ब्रेन लिपिड के आर पर ऐसे के ऐसे आती है, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। उसके लिए सिर्फ एक कंडीशन होती है। डिफ्यूजन के लिए क्या कंडीशन होती है, कौन बताएगा? डिफ्यूजन के लिए क्या होगा, अगर मैं गैस को अंदर ला रहा हूं, ऑक्सीजन अंदर ला रहा हूं, तो यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई होगा और यहां पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का लो होगा। इस तरीके से पानी डिफ्यूज करता है। एक बच्चे ने कहा था थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे तो बड़ा लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। PO2 का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर। तो यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का लो है और यहां पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हाई है। तो हाई पार्शियल प्रेशर से लो, तो गैस मेम्ब्रेन के ऐसे अंदर की तरफ या बाहर की तरफ डिफ्यूज कर सकती है। तो मूवमेंट ऑफ गैस, ध्यान सुनेंगे, मूवमेंट ऑफ गैस को हम क्या बोल रहे हैं? डिफ्यूजन। अब बात करते हैं पानी की। पानी भी मेम्ब्रेन के आर पार ऐसे मूव कर सकता है, ठीक है। इसको भी पानी का हम क्या बोलते हैं? यहां पानी क्या होना चाहिए? पानी लो अमाउंट में, लो कंसंट्रेशन में होना चाहिए। यहां पानी की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए बताओ? पानी की यहां कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? हाई कंसंट्रेशन होनी चाहिए। तो पानी भी मेम्ब्रेन के आर पार ऐसे आ सकता है। अब पानी के डिफ्यूजन को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन ऑफ वाटर इज ऑस्मोसिस। पानी के डिफ्यूजन को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे बेटा? ऑस्मोसिस बोलेंगे। अब आपके पास आ जाता है नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब होता है, जैसे आपने सुना है ईस्ट्रोजन स्टीरॉयड हार्मोन, किसी प्रकार का लिपिड स्टीरॉयड हार्मोन। आपको पता होना चाहिए बेटा विटामिन डी, वो भी नॉन पोलर है। नॉन पोलर का मतलब होता है जो लिपिड नेचर का हो। कैसे नेचर का हो? लिपिड नेचर का। खुद का नेचर कैसा हो? लिपिड का। वो भी आराम से डिफ्यूज कर सकता है। वो भी अंदर कैसे आ सकता है? डिफ्यूज करके आ सकता है। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमारे पास, हमने क्या सीखा? देखो, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट अक्रॉस मेम्ब्रेन, अक्रॉस मेम्ब्रेन, उसमें सबसे पहले हमने क्या सीखा कि हमारे पास गैस, पानी और कैसा मॉलिक्यूल? नॉन पोलर। कैसा हमारे पास? नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक कह सकते हैं। कैन डिफ्यूज, क्या होगा? डिफ्यूज कर सकता है। कंडीशन क्या है? गैस के लिए पार्शियल प्रेशर की। गैस के लिए क्या कंडीशन है बेटा? पार्शियल प्रेशर की, मतलब जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां से कम की तरफ, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ वाटर को क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मेरी तरफ देखना, देख इधर, ये बॉटल है, बॉटल में पानी है, अंदर जो पानी है ऐसे ऐसे डिफ्यूज कर रहा है, क्या उसको ऑस्मोसिस बोलेंगे? नहीं। ऑस्मोसिस तब बोलेंगे जब इसकी दीवार में अंदर जाएगा। ऑस्मोसिस अपने आप नहीं होती, करानी पड़ती है। ऐसा नहीं कि पानी अपने आप इधर उधर डिफ्यूज करता, नहीं। ऑस्मोसिस कराने के लिए क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूं तुझे। पानी की कंसंट्रेशन लो करनी पड़ेगी तो सॉल्ट की बढ़ानी पड़ेगी। तो जिधर नमक ज्यादा होता है, सॉल्ट या सोल्यूट ज्यादा होता है, उधर वो पानी को खींचता है। तो क्या लिखा है बेटा? क्या लिखा है इधर देखो, ये सारे क्या करेंगे? ये सारे शो करेंगे, ये शो करेंगे डिफ्यूजन। ये क्या शो कर रहे हैं? डिफ्यूजन। और पानी के डिफ्यूजन को क्या बोलते हैं बताओ? डिफ्यूजन ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं बताओ? डिफ्यूजन ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं? इज ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस, ठीक है। तो डिफ्यूजन ऑफ वाटर को हमने क्या बोला बेटा?
डिफ्यूजन ऑफ वाटर को हमने क्या बोला? ऑस्मोसिस बोला। ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या होती है बताओ? ऑस्मोसिस की डायरेक्शन क्या होती है? अगर आपसे कोई पूछ ले डायरेक्शन बता दो, तो डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस कौन बताएगा? कहां तक होती है बेटा? जहां पर देखो लो कंसंट्रेशन है पानी का, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ये बताओ। अगर सॉल्यूट ज्यादा है तो पानी कम होगा। मेरी बात समझ ध्यान से। मान ले ये बॉटल है, इसमें यहां तक पानी भरा हुआ है। अगर इसमें पानी ज्यादा है, मान लो यहीं तक भरना है, पानी ज्यादा है तो नमक कम होगा, नमक ज्यादा है तो पानी कम होगा ना। कोई एक चीज कम ज्यादा करके करेंगे। तो पानी जा रहा है लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, इसका मतलब हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो डायरेक्शन ऑफ वाटर होती है ऑस्मोसिस की हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब सॉल्ट कम है, पानी ज्यादा है। हाइपोटोनिक टू हाइपर। हाइपर मतलब नमक ज्यादा है, पानी कम है। ये डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब आते हैं बेटा बात में सेकंड। ये ट्रांसपोर्ट कैसा है? इट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव समझ में आता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती। इसमें क्या है? कोई एनर्जी नहीं लगती। नो एनर्जी रिक्वायर। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है? कोई एनर्जी नहीं लगती, वैसे गलत है। ऐसा बिना एनर्जी के कुछ होता ही नहीं है, जीवन में कुछ भी नहीं चलता बिना एनर्जी के। एक्चुअल में सेल को अपनी एनर्जी नहीं खर्च करनी पड़ती। जब हम यहां बात कर रहे हैं कि सेल को एटीपी नहीं खर्च करनी पड़ती, मेरी बात समझ में आ रही है? अगर दोनों तरफ इक्वल हो तो कोई मूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, दूसरी हम बात कर रहे हैं बेटा, दूसरी हम बात कर रहे हैं कि मान लो ये एक चैनल है ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज का चैनल है। तो दूसरी हम बात कर रहे हैं पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए। दूसरी हम बात कर रहे हैं पोलर मॉलिक्यूल। तो पोलर मॉलिक्यूल में क्या क्या होता है समझना। पोलर मॉलिक्यूल में क्या क्या होता है, जैसे कि सोडियम Cl-, ग्लूकोज, कैल्शियम, ठीक है, फ्रक्टोज, ये सब पोलर है। पोलर का मतलब पानी में घुल जाएंगे। तो पोलर मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन ऐसे के ऐसा पार नहीं कर सकते। तो पोलर मॉलिक्यूल को क्या चाहिए बेटा? पोलर मॉलिक्यूल रिक्वायर क्या? चैनल। क्या चाहिए उनको? चैनल चाहिए। ऐसा जैसे मान लेते हैं इधर 100 ग्लूकोज हैं और इधर 5 ग्लूकोज हैं। 5 ग्लूकोज का मतलब यहां पर कैसी कंसंट्रेशन हो गई? सर यहां लो कंसंट्रेशन हो गई। नंबर पे कंसंट्रेशन बोल रहा हूं, पर उसमें डिवाइड होता है वॉल्यूम एक्चुअल में। यहां कैसी कंसंट्रेशन हो गई? सर हाई कंसंट्रेशन हो गई। ठीक है, अब अगर मैं यहां से यहां मूव कर गया, इधर देख मेरी तरफ देख, मैं अगर यहां से यहां मूव कर रहा हूं तो मैं हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ जा रहा हूं। इसको कहते हैं अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, गैस, पानी और कुछ नॉन पोलर चीज जिनका खुद नेचर लिपिड होता है, वो मेम्ब्रेन के आर पार आसानी से चले जाते हैं। गैस जाता है डिफ्यूजन से, लेकिन वहां पर पार्शियल प्रेशर काम करता है। पानी जाता है ऑस्मोसिस से। नॉन पोलर चीजें जिन्हें आप स्टीरॉयड हार्मोन कहते हो, वो जाता है डिफ्यूजन से। वो कैसे जाता है? डिफ्यूजन से। मेरी बात समझ में आ रही है? स्टीरॉयड का क्या मतलब होता है बेटा? जैसे आपने देखो, स्टीरॉयड का मतलब होता है कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव, जैसे प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन, ये वो हार्मोन्स हैं जो स्टीरॉयड नेचर के हैं। तो स्टीरॉयड पानी में नहीं घुलता, इसलिए कैसा है? नॉन पोलर। यहां पर पोलर मॉलिक्यूल का मतलब होता है जो वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो जो भी चीजें पानी में घुलती हैं वो मेम्ब्रेन को आसानी से पार नहीं कर सकती। तो पोलर मॉलिक्यूल रिक्वायर चैनल। अच्छा, चैनल जो है बेटा, ये चैनल किसके बने होते हैं? चैनल किसके बने होते हैं? चैनल्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के बने हुए। किसके बने हुए हैं? प्रोटीन के। मैं थोड़ा सा इसको चलो ठीक, कोई नहीं। मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये किसके बने होते हैं बेटा? प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? अब देखो मेरी बात समझो। मान लो यहां पर मेरे पास, समझना मेरी बात, यहां पर मेरे पास 10 सोडियम है और यहां मेरे पास 100 सोडियम है, 100 सोडियम है।
कहां सोडियम ज्यादा है? बाहर। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि चीजें बाहर जाएं, तो मैं चाह रहा हूं अगेंस्ट ले जाना। देखो आप समझो ध्यान से, चीज हमेशा ज्यादा से कम की तरफ आएगी तो एनर्जी नहीं लगेगी, उसे कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। ज्यादा से कम की तरफ मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो आती है तो हम वर्ड यूज करते हैं अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या वर्ड यूज करते हैं? अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्लियर है कि नहीं? लेकिन पोलर मॉलिक्यूल जो वाटर सॉल्युबल है उनमें सोडियम, सीएल, ग्लूकोज, कैल्शियम, फ्रक्टोज, पोलर मॉलिक्यूल को चैनल और पंप चाहिए। क्या चाहिए? पंप चाहिए। जब चैनल यूज होंगे, सुनना ध्यान से, जब चैनल यूज होंगे तो उसको कहते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूजन। थोड़ा सा और डिटेल में समझाते हैं इसको, आपको आसानी से समझ में आए। थोड़ा सा अगली स्लाइड ले लेते हैं, मेरी बात सुनो। देखो ये देखो, ये मान लो मेम्ब्रेन है, ध्यान से सुनना। प्लीज लिखने के लिए मैं टाइम आपको अलग से दूंगा, 2 मिनट दे दो बस, मुझे चीजें समझाने दो। ये चैनल है, ये चैनल है, ठीक है, ये चैनल है। 2 मिनट दोगे? समझोगे बात को? क्योंकि क्या होगा, आप में से बहुत सारों को चीजें ही नहीं समझ में आएगी। ये चैनल है, ठीक है, ये मेरे पास पंप है, देखने में एक जैसा ही लग रहा है, दोनों प्रोटीन के बने हुए हैं, ठीक। ये पंप है। अब मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, यहां पर 100 ग्लूकोज ले लिया, यहां पर 5 ग्लूकोज ले लिया, तो यहां पर कंसंट्रेशन कैसी है? हाई कंसंट्रेशन है। यहां पर कंसंट्रेशन कैसी है? लो कंसंट्रेशन है, ठीक है। अब ये पंप है, मान लेते हैं ये सोडियम का पंप है, बाहर सोडियम 100 है, ठीक है, और अंदर सोडियम 5 है, अंदर सोडियम 5 है। अगर मैं ऐसे ले जा रहा हूं तो इसे कहते हैं अगेंस्ट। इसे क्या बोलते हैं बेटा? अगेंस्ट। अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? अगेंस्ट कंसंट्रेशन। कुछ बच्चों को लिखना नहीं आता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं, मतलब ग्रेडियंट के खिलाफ। अब ग्लूकोज यहां आ रहा है, इसको बोलते हैं अलोंग। अलोंग मतलब उसकी तरफ। क्या बोलेंगे? अलोंग। अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। समझ लो ध्यान से इसको, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। नीचे लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं, यहां लिख दिया आपने अलोंग। अलोंग मतलब हाई से कम की तरफ। इसमें एनर्जी नहीं लगेगी। किसमें एनर्जी नहीं लगेगी बेटा? समझ, यहां पे, यहां से ग्लूकोज यहां आएगा, एनर्जी नहीं लगेगी, यहां पर एनर्जी लगेगी। तो मैंने जो यहां पर लिखा है, मैंने क्या लिखा है? डिफ्यूजन भी पैसिव होता है, एनर्जी नहीं लगती। पोलर मॉलिक्यूल जो है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए? चैनल और पंप चाहिए। क्या चाहिए? चैनल और पंप। अब मैं चैनल और पंप के बारे में यहां पे बता रहा हूं। चैनल जो होते हैं बेटा, चैनल जो होते हैं हमारे पास, चैनल जो होते हैं, चैनल जो होते हैं वो क्या होते हैं? उनसे जो चीजें मूव करती हैं, कौन मूव करता है? पोलर मॉलिक्यूल। कौन मूव करता है? पोलर मॉलिक्यूल मूव करता है। कैसे मूव करेगा? मूव करेगा कैसे? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं अलोंग। अलोंग का मतलब होता है तरफ। जैसे मान लो मैं कहता हूं ढलान की तरफ, अलोंग, ढलान की तरफ, तो अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब क्या है बेटा? अब क्या है? अब मैंने बोला अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, हाई कंसंट्रेशन से लो जाने को डिफ्यूजन बोल रहे थे, यहां डिफ्यूजन में मदद कर रहा है ये चैनल। ये चैनल डिफ्यूजन में मदद कर रहा है, तो इसका मतलब हम ये बोलेंगे, इसका मतलब हम इसको लिखेंगे इट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। कैसा है ये? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। फैसिलिटेटेड का मतलब होता है मदद। फैसिलिटेटेड का मतलब होता है मदद। ये वाला जो डिफ्यूजन है, ये वाला,
दिस इज सिंपल डिफ्यूजन। ये जो डिफ्यूजन है ये कौन सा है? इसको कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको? सिंपल डिफ्यूजन बोलते हैं। ये जो है सिंपल डिफ्यूजन है। ये वाला जो डिफ्यूजन है, व्हाट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन? मतलब डिफ्यूजन हेल्प बाय चैनल। डिफ्यूजन हेल्प्ड बाय चैनल। कौन मदद कर रहा है? चैनल मदद कर रहा है। क्या यहां तक समझ में आ रही है? यस यस, समझो। तो 100 ग्लूकोज 5 की तरफ आ रहा है। क्या इसमें एनर्जी लग रही है? नो एनर्जी रिक्वायर। नो एनर्जी रिक्वायर। अगर कोई एनर्जी नहीं लग रही है तो ये कैसा प्रोसेस हो गया? इट इज पैसिव प्रोसेस। इट इज पैसिव प्रोसेस। मैं अगर आपसे पूछूं क्या सच में एनर्जी लग रही है? नहीं, कोई ऐसा होता ही नहीं जिसमें एनर्जी ना लगे। एक तरह की पोटेंशियल एनर्जी है, पर रियल में क्या सेल की एनर्जी लग रही है? नहीं। अगर हम बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए हम लिख देते हैं बेटा, हम लिख देते हैं जैसे GLUT4। GLUT4 क्या है? ग्लूकोज का चैनल है। किसका चैनल है? ग्लूकोज का। यस। अब मान लो मैंने यहां लिख दिया पंप। क्या होता है पंप? क्या होता है बेटा? जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, पोलर, अगर मैं उसको, अगर पोलर मॉलिक्यूल को मूव करूं लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ, हाई कंसंट्रेशन की तरफ, मतलब लो से हाई की तरफ ले जा रहा हूं डायरेक्शन, इसलिए इसको बोलते हैं अगेंस्ट। क्या बोलेंगे? अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के खिलाफ जा रहा है, इसीलिए कई बार इसको अपहिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपहिल। अपहिल, इसलिए इसको डाउनहिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउनहिल, ढलान की तरफ। इसमें क्या है बेटा? इसको एक और नाम देते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या नाम देते हैं? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसमें एनर्जी यूज होती है। किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ एटीपी। आपको एक चीज दिखाता हूं। आप लोगों को यह पता है ये स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर पता है? ये वाला न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन के बाहर सोडियम हाई होता है, अंदर सोडियम लो है, और मुझे सोडियम बाहर ही ले जाना है। आप समझो ध्यान से। अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास, ध्यान सुनेंगे, मेरे पास ये एक सेल है, ये सेल है, न्यूरॉन का ही सेल है, इसके बाहर सोडियम ऑलरेडी 100 है, और यहां सोडियम कितना है? 10 है। यहां पोटेशियम मान लेते हैं 100 है, और बाहर पोटेशियम 5 है। तो मेरे पास एक पंप होता है, मेरे पास इस पर एक पंप होता है, उसका नाम है सोडियम पोटेशियम पंप। ये रहा। क्या नाम है? सोडियम पोटेशियम पंप नाम है। क्या करता है ये सोडियम को बाहर ले जाता है और पोटेशियम को अंदर लाता है। किसको अंदर ला रहा है? पोटेशियम को। किसको बाहर ले जा रहा है? सोडियम को। समझ आ रही है नहीं आ रही? तो इसका एग्जाम्पल क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप। आप समझो ध्यान से, आप समझो इसे। यस यस बेटा, पानी बहुत छोटा होता है इसलिए उसका ऑस्मोसिस हो जाता है। अगर तू कंपेयर करेगा, पानी बहुत छोटा, कई बार लगता है पानी पोलर है तो उसका ऑस्मोसिस क्यों होगा, सिंपल डिफ्यूजन क्यों होगा? क्योंकि पानी बहुत छोटा होता है ना, छोटा होता है साइज में। ठीक है, यहां तक समझ में आया? पहले बताओ, रिपीट कर दूं एक बार, फिर से रिपीट करता हूं। इधर देखो, गैस का डिफ्यूजन होता है किसके हिसाब से? पार्शियल प्रेशर के हिसाब से। पानी के डिफ्यूजन को हम क्या नाम देते हैं? ऑस्मोसिस। ठीक है। नॉन पोलर चीजें जैसे स्टीरॉयड हार्मोन
इनका भी डिफ्यूजन होता है। अब आते हैं यहां पर, हम ये देखते हैं कि हमारे पास कुछ चैनल्स होते हैं, कुछ पंप होते हैं। चैनल क्या करते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ चीज को मूव करते हैं, कोई एनर्जी नहीं लगती। पंप क्या करते हैं, लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ ले जाते हैं। ये हम बात कर रहे हैं पोलर के लिए। तो चैनल जो करते हैं उसको हम कौन सा डिफ्यूजन बोलते हैं, फैसिलिटेटेड। वाई फैसिलिटेटेड, क्योंकि चैनल क्या करता है बेटा, मदद कर रहा है किधर, हाई से लो जाने में। डिफ्यूजन भी वही करता है। देख डिफ्यूजन क्या होता है, मान ले मैं कहता हूं यहां पर परफ्यूम खोल दिया, तो यहां परफ्यूम की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां कम है, तो यहां से वहां डिफ्यूज करेगा। तो है तो ये डिफ्यूजन ही, पर मदद कौन कर रहा है, चैनल। इसलिए बोलते हैं फैसिलिटेटेड। फैसिलिटेटेड का मतलब होता है मदद। इसमें जा रहा है अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसमें जाता है अगेंस्ट। इसमें क्या जाता है, अगेंस्ट। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। चैनल का एग्जांपल लिखा है ग्लूट 4, ग्लूकोज का चैनल होता है। किसका चैनल होता है, ग्लूट 4। ठीक है, अब बात करते हैं पंप की। पंप क्या करता है, जैसे मान लो आप अगर देखोगे ना, मैं आपसे अगर सवाल पूछूं, मेरी बात सुन ध्यान से, आपसे सवाल पूछूं, ये सेल है, सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन कम होती है, सेल के बाहर सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, और मुझे अंदर से सोडियम बाहर निकालना भी पड़ता है। समझ इस बात को, अंदर से सोडियम बाहर निकालना पड़ता है। क्लियर है, यस, सही है। तो अगर सेल के अंदर से सोडियम बाहर ही फेंकना, और बाहर है भी पहले से ज्यादा, तो अगेंस्ट जा रहे हैं ना हम कैसे जा रहे हैं, अगेंस्ट। तो उसके लिए मुझे क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी। किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। और उस प्रोटीन का नाम क्या है, पंप। उस प्रोटीन का नाम क्या है, चैनल, जिससे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होगा। यहां तक क्लियर है, पहले ये बता दो, यहां तक क्लियर है, ये बता दो। चैट प्राइवेट कर देते हैं भाई, और लो बेटा मेरी बात सुन, अगेंस्ट और अलोंग नहीं, दोनों में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं बोला। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सिर्फ अलोंग में बोला है, अगेंस्ट में एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोला है। यस, नोट करो जल्दी से, जल्दी दोनों स्लाइड लिख लो फटाफट से। दोनों स्लाइड लिखेंगे, फिर मैं ये टेबल बना दूंगा आपके लिए, ये वाली। ट्रांसपोर्ट टाइप, जैसे ये क्या लिखूं यहां पर, सिंपल डिफ्यूजन। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, गैस, किसके हिसाब से, पार्शियल प्रेशर। पानी, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। उसके बाद नॉन पोलर, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अलोंग। अलोंग का मतलब होता है हाई टू लो, एनर्जी नो। दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल पोलर, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इसमें भी अलोंग है। अगर इसमें भी अलोंग है तो एनर्जी चाहिए नो, तो ये क्या हो गया, पैसिव हो गया। ठीक है, तीसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें भी पोलर जैसी चीजें ही जाएंगी, और ये ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रहा है। व्हाट इज अगेंस्ट, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। एनर्जी, यस, कौन सी एनर्जी, एटीपी यूज होगी, एटीपी सेल की एनर्जी। इसका क्या एग्जांपल है, सोडियम पोटेशियम पंप। यहां बताओ एग्जांपल, ग्लूट 4। ग्लूट 4 किसका चैनल है, चैनल ऑफ ग्लूकोज। कौन कौन लिख रहा था, लिख लो अभी से, ये वाला लिख लो, लिख रहा था कोई, यस। वाटर के साथ पोलर भी तो जा सकते, नहीं जा सकते यार, कैसी बात कर रहा है, कैसी बात कर रहा है। जाल में से मछली, पानी निकल जाएगा तो मछली भी निकल जाएगी, कैसी बात कर रहा है। पानी बड़ा होता है, मछली बड़ी होती है, मछली बड़ी होती है, भले ही पोलर है।
गुरु जो डायरेक्शन वाला पॉइंट बता दो, मेरी बात सुन, तो हाइपर और हाइपो में फंसा हुआ है, जरा ये समझ। ये बॉक्स है, ये दो साइड ले लेते हैं। अगर पानी ज्यादा है, ये पानी यहां ज्यादा है, यहां पानी कम है, तो सॉल्यूट ज्यादा होगा ना। ये सॉल्यूट है, तो यहां सॉल्यूट ज्यादा होगा, यहां सॉल्यूट कम होगा। समझ सर, यहां पानी क्या है, ये सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट ज्यादा है, यहां सॉल्यूट कम है। सॉल्यूट ज्यादा है तो क्या लिखेगा, हाइपर। क्या लिखेगा, हाइपर। तो पानी यहां ज्यादा है, यहां पानी कम है। इधर देखिए पानी है मान ले, समझ इसे, ये पानी है, ये सॉल्यूट है। पानी यहां ज्यादा है, यहां पानी कम है, यहां सॉल्यूट ज्यादा है, यहां सॉल्यूट कम है। तो सॉल्यूट के हिसाब से लिखते हैं हाइपरटोनिक। क्लियर है। तो पानी कहां से कहां मूव करेगा, पानी जहां ज्यादा है वहां से कम की तरफ जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं, ऑस्मोसिस में पानी हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर से लो मूव करता है, ट्रू है। ऑस्मोसिस में पानी लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट तक जाता है, ट्रू है। लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इज हाइपो, हाइपो मतलब कम, हाइपर ज्यादा होता है ना, गुस्सा आ गया, हाइपर। यस। सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है, आप हमेशा याद रखना बेटा, आपको ये शायद नहीं पता है, जब एमडी सर पढ़ाएंगे। हमारे ईसीएफ में, ईसीएफ मतलब सेल के बाहर वाले लिक्विड में सोडियम की एक कंसंट्रेशन होती है। अगर किडनी गड़बड़ काम करे तो वो कंसंट्रेशन इधर उधर हो जाती है, तो आदमी बेहोश हो जाएगा। तो ईसीएफ में सोडियम की कंसंट्रेशन हाई रखने के लिए सेल में से सोडियम निकाल सकते हैं। तो सेल में सोडियम कम है फिर भी बाहर निकाल रहे हैं, उसको कहेंगे अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और पोटेशियम, पोटेशियम कहां ज्यादा है, अंदर ज्यादा, फिर भी अंदर ला रहे हैं, तो ये भी अगेंस्ट जा रहा है। तो हमारे पास एक पंप होता है जो एटीपी खर्च करके, जैसे घर में जो मोटर लगाते हैं, वो नीचे से पानी ऊपर चढ़ाती है, तो खिलाफ जा रहे हैं ना ग्रेविटी के, तभी तो पंप चाहिए। यस। ठीक है, हाँ नोट कर लो इतना। अब एनसीईआरटी पढ़ेंगे एक बार, छुट्टी वाले पिटाई खा जाओगे। एक बार एनसीईआरटी देख लो, ये वाला नोट कर लो। हाँ, इसको नोट कर लो, 2-4 मिनट एनसीईआरटी पढ़ेंगे पहले। हो गया बेटा, चलो ठीक है, इतना ही कर रहे हैं, कल इसको पहले पढ़ेंगे एनसीईआरटी। ठीक है, आते ही पहले एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर आगे करेंगे। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं, बाय। क्वेश्चन करके रखना, क्वेश्चन दूंगा। हाँ, ये लास्ट वाला टॉपिक कर लेना ध्यान से, मेरी बात सुन ध्यान से। ये लास्ट वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आएगा भाई, बहुत सारी जगह आएगा। हाँ, टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे, बात करेंगे कल।